लोकसभा से अहम खबर, जहां दोपहर 3 बजे तक लोकसभा को स्थगित किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर यहां पर वोटिंग भी हुई, लेकिन अब दोपहर 3 बजे तक लोकसभा स्थगित कर दी गई है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल आज लोकसभा में पेश किया गया, जहां लोकसभा की कार्रवाई को अब स्थगित किया गया है। इसके पक्ष और विपक्ष में वोट भी पड़े। दोपहर 3 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित किया गया है, यानी करीब 1 घंटे बाद एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल बहुमत से स्वीकार किया गया और अब कार्यवाही को 1 घंटे के लिए स्थगित किया गया है। दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई है लोकसभा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, दोपहर 3 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित की गई है। आज लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल पेश किया गया, जहां बिल के पक्ष में 269 वोट पड़े और विपक्ष में 198 वोट पड़े। दोपहर 3 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया और एक बार फिर से 3 बजे कार्यवाही शुरू होगी। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में स्वीकार हुआ है। बिल के पक्ष में 269 वोट पड़े हैं और विपक्ष में 198 वोट पड़े। बेहद अहम लोकसभा की कार्यवाही आज की रही, क्योंकि इंतजार था वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर और इसे लेकर वोटिंग भी हुई। पक्ष में जहां 269 वोट तो विपक्ष में 198 वोट पड़े और यह बिल पास हुआ है। अब 3 बजे एक बार फिर से कार्यवाही शुरू होगी। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, बेहद अहम था क्योंकि इंतजार वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर था, विस्तार से जानकारी चाहेंगे। देखिए, लोकसभा स्थगित हो गई है। 3 बजे लोकसभा दोबारा मिलेगी, वापस से कार्रवाई शुरू होगी। अब देखिए, आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि आज वन नेशन वन इलेक्शन जो लंबे से एक मुद्दा था 2014 के बाद से मोदी सरकार लगातार इस पर बात कर रही थी, आज उसको इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद 2-2 मिनट का समय सभी पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि आप क्या राय। तो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पर अपनी असहमति या विरोध जताया। उसके बाद डिवीजन वोटिंग की गई। डिवीजन वोटिंग के दौरान ये पूछा गया, क्योंकि विपक्ष मान रहा था कि बिल को जो इंट्रोड्यूस किया गया उसे ही वापस किया जाए, और सरकार ने कहा था कि इस बिल पे व्यापक चर्चा के लिए उसको जेपीसी में दिया जाए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में दिया जाए। लेकिन विपक्ष ने माना कि ये बिल जो लाए हैं वो असंवैधानिक है, इसे वापस किया जाए। इसको लेकर डिवीजन पे वोटिंग की गई, और ये बात अलग है कि जब डिवीजन पे वोटिंग हुई तो सत्ता पक्ष के जो आंकड़े हैं सत्ता पक्ष के खेमे में जाते नजर आए, और इस बिल के को जेपीसी में भेजना, इस बिल के स्वीकार्यता पे नजर आए। लेकिन विपक्ष का ये मानना था कि ये बिल को टेबल भी नहीं किया जाना चाहिए था। ऐसे में जब वोटिंग हुई, डिवीजन हुआ, दोबारा भी किया गया, तो इन तमाम बातों के बाद आप देखें कि अभी फिलहाल 3 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। ऐसे में सरकार ये पूरे प्लान के साथ आई थी कि इस पर चर्चा होगी। जाहिर तौर पे इस पर विपक्ष विरोध करेगा, लंबे समय से विरोध करता आ रहा है। सरकार का ये भी मानना है कि जब ये पूरा चुनाव का प्रक्रिया शुरू हुई 1952 में, तभी तो वन नेशन वन इलेक्शन 1968 तक चले थे। तो फिर ऐसा क्यों है कि अब इस पर विरोध जताया जा रहा है? और ऐसी स्थिति में तमाम आरोप प्रत्यारोप के बाद अब सरकार ने गुजारिश की है, अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि इसको फिलहाल जेपीसी में भेजा जाना चाहिए, जिसको लेकर आपने वोटिंग की प्रक्रिया देखी। अब ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर ये जेपीसी में जाता है तो 90 दिन का समय होगा, पूरी एक कमेटी बैठेगी, एक्सपर्ट्स होंगे, विपक्ष होंगे। हालांकि आपने देखा। चलिए, शुक्रिया अदिति आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो दोपहर 3 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है, लेकिन बेहद अहम था वन नेशन वन इलेक्शन बिल, जिसे आज लोकसभा में पेश किया गया, जिसके पक्ष और विपक्ष में वोट भी डाले गए, जहां 269 वोट पक्ष में पड़े तो 198 वोट विपक्ष में पड़े। लेकिन अब 3 बजे एक बार फिर से कार्रवाई शुरू होगी। 3 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है कार्रवाई को, लेकिन बहुप्रतीक्षित ये बिल था और आज का दिन भी इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि इस पर वोटिंग के बाद किस तरह की प्रक्रिया होती है, चर्चा भी होती है। लेकिन भले ही इस पर विपक्ष ऐतराज जता रहा हो, लेकिन पक्ष में
आंकड़े जो आए हैं उसके बाद अब आगे इसे जेपीसी में भी भेजा जाएगा और इसलिए बेहद महत्वपूर्ण आज की कार्रवाई। एक बार फिर से 3 बजे कार्रवाई शुरू होगी। फिलहाल 3 बजे तक के लिए स्थगित है लोकसभा की कार्रवाई। आज जो है विश्व इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में देश की हमारी इकोनॉमी जो है पिछले 23-24 में 7.2 थी, 7.2 राइजिंग इकोनॉमी में है इंडिया की। 7.2 में यदि आप 1.5 और ऐड कर दें तो आपका कितना होता है 9.7। अब ये 9.7 और जिस दिन हमारी इकोनॉमी 10 और 10.5 और 11 के बीच में पहुंच जाएगी उस समय हमारा देश जो है वो जो इकोनॉमी की लाइन में जो 3 या 4 देश खड़े होंगे उसमें उस पंक्ति में हमारा देश भी खड़ा होगा।